जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री को पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस ख़त्म हो चुका है और हिस्ट्री हम लोगों का हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों का चल रहा है। उसी क्रम में हम लोग आगे एक और सब्जेक्ट को, एक और टॉपिक को उसी में ऐड करते हैं जिसका नाम है जियोग्राफी यानी कि भूगोल। देखिए भूगोल क्या है कि भूगोल एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, छोटा मोटा एक वो सिलेबस नहीं है। भूगोल एक बहुत ही बड़े मात्रा, जैसे भूगोल में हम लोग बहुत तरह के भूगोल को पढ़ना पड़ता है। जैसे भारत का भूगोल हुआ, विश्व का भूगोल हुआ, समुद्र विज्ञान हुआ, उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिक हुआ। बहुत ही एक ब्रॉड, बहुत ही एक लंबा सब्जेक्ट है भूगोल का, जिसमें हम लोग धीरे धीरे कई पार्ट में हम लोग भूगोल को पढ़ते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग का ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट, सब कुछ पढ़कर क्या होगा, जब हम लोग अपने ही देश का नहीं पढ़ेंगे, अपने देश के पढ़ने के बाद फिर हम लोग जाकर विश्व का भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अन्य जो कुछ भी है सब लोग हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग का स्टार्ट होता है वो है भारत का भूगोल। तो आइए हम लोग भारत का भूगोल से स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल कैसे होता है, भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका एक सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस हमको पता रहेगा तो सिलेबस के अनुसार हम लोग एक एक करके उस टॉपिक को देखते जाएंगे। तो आइए हम लोग भारत की भूगोल को पढ़ते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भारत की भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। सबसे पहले हम लोग भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी, भारत की भूगोल में हम लोग भारत का भूगोल, ओनली भारत का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों का कुछ टॉपिक है, एक सिलेबस है। उस सिलेबस को पहले हम लोग देखते हैं, फिर वन बाय वन करके उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सिलेबस में कम से कम 7-8 टॉपिक है। उस 7-8 टॉपिक को हमें भारत के भूगोल में पढ़ना होता है। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व का भूगोल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला इसमें क्या आता है, भारत की भूगोल का जो पहला सिलेबस है, पहला चैप्टर जिसको कहते हैं, पहला भाग जो है, पहले भाग को हम लोग कहते हैं भारत की चट्टानी संरचना। भारत की चट्टानी संरचना, जैसे भारत में अलग अलग प्रकार के पहाड़ है, पर्वत है, तो उसी प्रकार की जो चट्टानी संरचना है, वो कैसे भारत में चट्टानी संरचना है, सब कुछ अलग अलग प्रकार के, उसको हम लोग पहला चैप्टर हम लोगों का भारत का चट्टानी संरचना होता है। दूसरा दूसरा चैप्टर क्या है, भारत की स्थिति और उसके पड़ोसी देश, यानी भारत लोकेशन, भारत का अवस्थिति यानी कि उसका लोकेशन कहाँ पे है और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के पड़ोसी देश और उसकी लोकेशन देखते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग क्या है, तीसरा चैप्टर हम लोगों क्या है कि भारत की जलवायु एवं मानसून, यानी कि क्लाइमेट एंड वेदर ऑफ इंडिया, इंडिया के क्लाइमेट एंड वेदर, ये हम लोगों का तीसरा टॉपिक है। चौथा में क्या है, मृदा है, सॉयल है, भारत का मृदा कौन कौन सी होती है। भारत में अलग अलग बहुत ही प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, मिट्टी पाई जाती हैं, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वनस्पति, वनस्पति भी भारत में कम से कम 6-7 प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर उसके बाद कृषि आता है, कृषि यानी एग्रीकल्चर, भारत में कैसी एग्रीकल्चर होता है, उसका कैसे खेती की जाती है, उससे रिलेटेड जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे उसी क्रम में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं भारत का संसाधन, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे संसाधन उसका क्या क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है उद्योग यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, भारत में कौन कौन से उद्योग हैं, कैसे भारत का विकास होता है, कैसे जीडीपी बनती है, वो सब उद्योग। तो हम लोगों का यही 7-8 टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यही हम लोगों का भारत की भूगोल के अंतर्गत यही टॉपिक आता है, भारत की चट्टानी संरचना, भारत की स्थिति एवं पड़ोसी देश, भारत की जलवायु एवं मानसून, मृदा, वनस्पति, कृषि, संसाधन और उद्योग। ये 8 टॉपिक, ये 8 लेसन हम लोगों के भारत की भूगोल में है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब आते हैं फर्स्ट लेसन, जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का है कि भारत की चट्टानी संरचना। अब देखिए भारत की, देखिए भारत हम लोगों का जो भारत देश है, भारत देश अलग अलग चट्टानों, अलग अलग पहाड़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कोई कोई पहाड़ बहुत ऊंचा होता है, कोई छोटा होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। वो सब हम लोग भारत का चट्टानी संरचना, वो सब हम आगे बहुत ही डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग का पहला चैप्टर जो हम लोग का स्टार्ट होता है कि भारत की चट्टानी संरचना। अब देखिए भारत की चट्टानी चट्टानी संरचना में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय भूभाग की बनावट अलग अलग चट्टानों से हुई है। जो हम लोगों का इंडिया है, जिसे मान के चलिए ये हम लोगों का इंडिया है, जिसे हम लोगों का भारत है। अब भारत का चट्टानी संरचना, यानी कि देखिए यहाँ से जो हम लोग आते हैं, यहाँ से
अलग अलग भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की चट्टानी संरचनाएं पाई जाती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख वगैरह में बहुत बड़े बड़े पर्वत पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ये बीच वाला जो हम लोग का सेंटर है, इसमें हम लोग पठार यानी उसकी ऊंचाई कम होती है, तो वहाँ पे देखते हैं। तो हम लोगों का पहला क्या है, भारतीय भूभाग की बनावट अलग अलग चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ये सब अलग अलग चट्टान से, यहाँ पे कोई बड़ा पर्वत हो गया, फिर कोई छोटा पर्वत हो गया, कोई पठार हो गया, कोई हिमालय पर्वत हुआ, तो अलग अलग। कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोगों का भारत का भूभाग है वो अलग अलग चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड में ये बोला गया है कि भारतीय भूभाग की बनावट, भारतीय भूभाग का जो बनावट है वो बनावट का अध्ययन करना ही भूगार्भिक संरचना कहलाती है। क्या कहलाता है, जो हम लोग ये पढ़ते हैं, भारतीय भूभाग के बनावट का अध्ययन करना ही भूगार्भिक संरचना कहलाता है। ठीक है। थर्ड क्या है, भारत के अलग अलग प्रदेशों में उपस्थित चट्टानों की बनावट अलग अलग होती है। मैंने कहा ना कि भारत का जो चट्टानी संरचना है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। जैसे हम लोग उत्तर का हिमालय देखते हैं, तो हिमालय में जो चट्टानें होती हैं वो बहुत ही बड़े ऊंचे ऊंचे होती है। फिर हम लोग जब साउथ में आएंगे, दक्षिण में आएंगे, तो उसमें ऊंचाई उसकी थोड़ी कम होती है, जिसे हम लोग पठार कहते हैं। पठार की ऊंचाई थोड़ी कम होती है। पर्वत, पर्वत की ऊंचाई बहुत बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसे माउंट एवरेस्ट का देखिए, कम से कम 8,800 9,000 के लगभग ऊंचा है। पठार देखते हैं तो पठार क्या होता है कि 1,000 से कम मीटर में जो होती है उसे पठार कहते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग राज्य में उसकी संरचना अलग अलग होती है, और इसके बनावट का अध्ययन करना है भूगार्भिक संरचना कहलाता है। तो ये हम लोगों का हुआ भारत की चट्टानी संरचना का परिभाषा, कि भारतीय भूभाग की बनावट अलग अलग चट्टानों से मिलकर हुई है। भारतीय भूभाग की बनावट का अध्ययन ही भूगार्भिक अध्ययन कहलाता है, संरचना कहलाता है। और भारत के अलग अलग प्रदेशों में भारत की चट्टानी संरचना अलग अलग होती है। ठीक है। तो ये हम लोगों का भारत की चट्टान की संरचना हुई। अब देखिए उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत की प्रमुख चट्टानें समूह, भारत की कौन कौन सी चट्टान का समूह में कौन कौन सा भारत का चट्टानी समूह है। तो अलग अलग, जैसे हम लोगों ने बोला ना कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग चट्टानें पाई जाती हैं, तो उसी तरह का हम लोगों को कोई चट्टान का एक समूह है, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन सा समूह होता है। तो सबसे पहले हम लोगों का आता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सा क्रम का चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। जो सबसे पुरानी चट्टानें होती हैं उसी को हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। सेकेंड क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। थर्ड क्या हुआ, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। फोर्थ क्या हुआ, विंध्यन क्रम की चट्टानें। फिर उसके बाद द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें। फिर उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें और क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें 8 प्रकार की होती हैं, जो अलग अलग स्टेट में होती हैं, और इसकी बनावट भी अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें और द्रविड़ियन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, टर्शियरी क्रम की चट्टानें और क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। ये अलग अलग प्रदेश में इसकी संरचना अलग अलग होती है। ठीक है। तो अब हम लोग का फर्स्ट क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। जो सबसे पुराना होता है उसे हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो हम लोग का पहला इसमें क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या होती है, तो आइए हम लोग ध्यान से आर्कियन क्रम की चट्टान को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें ये कौन कौन से राज्य से होकर जाती है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये किस चीज़ से बना होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, वो सब कुछ हम लोग जानेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें में। तो आइए हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट होता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब देखिए सबसे पहले ही बात इसका ये है कि इसका नामकरण कैसे हुआ। देखिए आर्कियन क्रम का चट्टान क्या है कि सबसे पुराना चट्टान क्या होता है, आर्कियन क्रम की चट्टान होता है। इसलिए हम इसे आद्य चट्टान भी कहते हैं। आद्य मतलब बहुत ही पुराना होता है। फिर उसके बाद इसको प्राचीनतम चट्टान भी कहते हैं और आर्कियन चट्टान कहते हैं। तो इसका नामकरण इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत ही पुराना चट्टान था, इसलिए हम इसे प्राचीनतम चट्टान भी कहते हैं, आद्य चट्टान भी कहते हैं और आर्कियन कहते हैं। अब आते हैं कि ये किस किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये किस किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे पहले इसका सबसे पहला जो सबसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं वो होता है कर्नाटक। देखिए वो क्या होता है, कर्नाटक। यहाँ पे जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु में पाई जाती है। फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। फिर उसके बाद तेलंगाना में यहाँ पे पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है। फिर उसके बाद झारखंड में इधर पाया जाता है। फिर उसके बाद एमपी में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर उसके बाद गुजरात में पाया जाता है, इधर गुजरात में। फिर उसके बाद राजस्थान में,
राजस्थान में पाया जाता है, फिर इधर मेघालय में पाया जाता है, फिर उसके बाद केरल में, इधर नीचे केरल में पाया जाता है, फिर उसके बाद मेघालय, यही होता है। तो कुल मिला-जुला के मतलब ये वन मतलब यहाँ पे 7-8 राज्य में पाया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कर्नाटक, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ये 7-8 स्टेट में ये आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो स्टार्ट करिए गुजरात से। गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया। ये 8-9 राज्य हैं जिसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। सबसे बड़ी मात्रा में आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक में पाई जाती है। फिर से देखिए, सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें किस स्टेट्स में बनती है? सबसे पहले हो गया कर्नाटक हो गया, इसके नीचे आ गया तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हुआ, मेघालय हुआ, फिर उसके बाद गुजरात हुआ, उसके बाद राजस्थान हुआ। इसमें हम लोग पाया जाता है मध्य प्रदेश हुआ। इन सब में हमें आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलता है। ये हो गया उसकी कहाँ पे उसकी स्टेट राज्य कौन कौन से राज्य से होता है, तो ये उसका राज्य हो गया। नामकरण आपको पता चल गया कि ये बहुत ही प्राचीन है, इसलिए इसे प्राचीन भाषा प्राचीनतम कहते हैं। फिर आते हैं इसका उत्पत्ति, इसका निर्माण कैसे होता है। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती है, इसका निर्माण कैसे किया हुआ है। तो आइए हम लोग निर्माण के बारे में देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए इसका निर्माण क्या होता है कि आर्कियन क्रम की चट्टान की जो उत्पत्ति होती है, ये पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होती है। अब ये शीतलीकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो देखिए शीतलीकरण की प्रक्रिया क्या है, एक बहुत ही बड़ा इसका एक टॉपिक होता है, वो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। अरे! इसको पढ़ेंगे शीतलीकरण की प्रक्रिया। फिलहाल में आप ये जान लें कि इसकी उत्पत्ति क्या होती है, पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग का एक हिम युग स्टार्ट होता है। तो हिम युग में क्या होता है कि पृथ्वी एक एक ठंडे बर्फ के जैसा होती थी। तो उसी को धीरे-धीरे वो पृथ्वी का शीतलीकरण हुआ, उसके द्वारा धीरे-धीरे चट्टान की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाए कि इसका निर्माण कैसे हुआ? तो पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है इसका निर्माण। ठीक है? इसका परिणाम है प्रक्रिया का परिणाम है, इसलिए इसको हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। अब आते हैं इसका विशेषता। तो यहाँ पे उत्पत्ति समझ में आया? आर्कियन चट्टान की उत्पत्ति पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है? अब आते हैं इसकी विशेषता कि इसकी क्या-क्या विशेषता है। तो सबसे पहला विशेषता आप ये लिख सकते हैं कि ये सबसे पुरानी चट्टान, ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है। ठीक है? पहली विशेषता ये हो गई। सेकंड क्या आता है कि यह पृथ्वी की शीतलीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही आर्कियन क्रम की चट्टान की उत्पत्ति हुई है। थर्ड क्या है, यह चट्टानें कठोर चट्टानें होती हैं। ठीक? ये चट्टानें सबसे पुरानी हैं, तो ये कठोर ही चट्टानें होती हैं। फिर आता है इसमें जीवाश्म अनुपस्थित रहता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। देखिए, जीवाश्म का क्या मतलब होता है कि पृथ्वी के अंदर दबे हुए जीव जंतु के अवशेष को ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो ये इसका निर्माण ही जब हुआ है पृथ्वी की शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, तो उस टाइम तो कोई जीव जंतु था ही नहीं। तो यहाँ पे जीवाश्म का कोई मतलब नहीं है कि जीवाश्म आया है, क्यों आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बना है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जीवाश्म अनुपस्थित रहता है। ये चट्टानें अपने मूल स्वरूप में नहीं है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में ये इतनी पुरानी चट्टानें हो चुकी हैं कि ये अपने मूल स्वरूप में नहीं है। ये आधा कट गया है, टूट गया है, ये मतलब अपने मूल स्वरूप में ये नहीं रहती हैं। फिर क्या है, जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है। जब इसमें जीवाश्म ही नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन कहाँ से होगा? ये कॉमन सेंस की बात है। तो ये इसकी विशेषता हो गई कि ये चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं। यह पृथ्वी की शीतलीकरण की प्रक्रिया से निर्मित हुई है। ये चट्टानें कठोर चट्टानें होती हैं, जीवाश्म अनुपस्थित रहता है इसमें। ये चट्टानें अपने मूल स्वरूप में नहीं होती हैं और जीवाश्म ईंधन इसमें नहीं होता है। तो ये हम लोगों का विशेषता हुआ। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के शीतलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ये इसकी विशेषता हो गई, ये इसका उत्पत्ति हो गया, ये हो गया आर्कियन क्रम की चट्टान का नामकरण कैसे हुआ, और ये हो गया इसका राज्य, ये कौन-कौन से राज्य से होकर कौन-कौन के राज्य में ये फैली हुई है। तो ये सब हो गया। और भारत की प्रमुख चट्टानी समूह ये आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा। तो हम लोगों का ये हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है? आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग कल अब पढ़ेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें कि धारवाड़, अभी इसमें भी हम लोग 2-4 टॉपिक को और देखेंगे कि इसका महत्व क्या होता है, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है? तो ये हम लोग का विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, ये चट्टानों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे हम धीरे-धीरे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोगों का भारतीय भूगोल। ठीक है?
इसी तरह आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें ये स्टेट नाम रखिए, इसका ये है। उसके बाद इसके शीतलीकरण की प्रक्रिया से कैसे हुआ है, इसमें जीवाश्म अनुपस्थित रहता है, ये हो गया। जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है, पृथ्वी का शीतलीकरण, ये सब इसमें जो टिक लगाया जा रहा है उसमें लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो 100% आना ही आना है। तो आप लोग इसको पढ़िए और अपनी राय दीजिए, और बाकी का कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।